हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो जो है ना, ये देखनी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए ना बहुत सारा सच सामने आने वाला है। इतना बड़ा सच सामने आने वाला है, जो पिछले 2-3 आई मीन फरवरी से लेकर अब तक इस औरत ने मुझे कितना बदनाम किया है। इसने मेरे ऊपर कितने ज़्यादा घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं। ये जो मतलब ये खुद फेक आईडी बना बना के मुझे बदनाम करती है। जैसे कि इसने फरवरी में एक वीडियो, फरवरी में 16 फरवरी को से पहले 15 फरवरी को, जब इसने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि इसने मेरी 15 फरवरी को इसकी और मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें इसने बोला, मैंने इसको बोला, इसने मेरे ऊपर पहले वीडियो बनाई, फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। उसके बाद फिर मन की कलम दीदी ने बोला था इसको कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम्हारे जेठ जेठानी ये सारी वीडियो नहीं देखते हैं? क्या तुम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हो? तो उसने फिर मुझसे चैटिंग की, मेरे से चैटिंग करके बोलती है कि परी, मैंने तो ये वीडियो व्यूज़ के लिए ऐसे ही बना दी थी। अरे यार, मैंने तो बिना सोचे समझे वीडियो बनाई थी, ये मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। चल तू इंस्टा पर आ, मैं तेरे से इंस्टा पर आकर बात करती हूँ। तो इस औरत ने मुझे 16 फरवरी को 3 बज के कुछ मिनट पे ऑडियो कॉल की थी, लेकिन उस टाइम पर मैं इसकी कॉल पिक नहीं कर पाई थी। उसके बाद वे बोलती है कि कॉल नहीं लग पा रहा है। उसके बाद ये फिर 5 बज के 16 मिनट पे फिर मेरे पास ऑडियो कॉल करती है। उसके बाद मेरे साथ बहुत सारी चैटिंग करती है, बोलती है यार मुझे व्यूज़ की ज़रूरत है, मैं व्यूज़ के लिए वीडियो बना रही हूँ, और मैंने यार जो भी कुछ कहा तुझे उसके लिए सॉरी। इसने ये सारे, मैंने इसके सारे स्क्रीनशॉट ले लिए थे ये। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जब वीडियो बनाती हूँ इसके लिए, कि मैंने एक अच्छे वे में बनाई कि निंजा दीदी को अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्होंने गलती मान ली अपनी, और गलती मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और मैंने इस वीडियो में ये भी बोला था कि चलो कोई बात नहीं, अगर निंजा दीदी मैंने भी कुछ बोला हो उल्टा सीधा तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं भी बोल देती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड की, उसके तुरंत अगले दिन इसकी वीडियो आती है, उसमें ये बोलती है कि मैंने तो सॉरी बोला ही नहीं, मैंने तो कोई वीडियो कॉल करी ही नहीं, मैंने तो कोई ऑडियो कॉल करी ही नहीं, मेरी तो कोई चैटिंग ही नहीं हुई इससे। इसने जो भी चैटिंग दिखाई ना परी व्लॉग ने, ये सब फेक है। इसने ही फेक आईडी बनाई मेरी, और इसने ही अपने आप चैटिंग की, और इसने ही अपने आप वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। मैंने तो कोई इससे बात की ही नहीं है। तो इसने मुझे वहां बदनाम कर दिया कि परी व्लॉग झूठ बोल लिया, इसने मेरी फेक आईडी बनाकर, फेक इंस्टा आईडी बनाकर, और इसने मुझे इसने झूठ मूठ बोला कि मैंने इसको सॉरी बोला। मैंने इसको सॉरी नहीं बोला, मैं क्यों बोलूंगी इसको सॉरी? जबकि उस बात पर दीपक भैया ने भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि तेरी ही चैटिंग है ये, सिर्फ डीपी चेंज कर देने से ये साबित नहीं हो जाता कि तेरी आईडी किसी ने फेक बना दी। ये अपने आप ही अपनी इंस्टा की आईडी जैसी पकड़ी जाती है ना, तुरंत अपनी इंस्टा की डीपी चेंज कर देती है। ठीक है, और आज ये वीडियो पूरी फुल देखना विदाउट स्किप किए, ये कैसे कैसे क्या क्या करती है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मेरी फेक आईडी बनाती है और बोलती है देख ऐसे बनती है फेक आईडी, जैसे तूने मेरी बनाई ना ऐसे ही मैंने तेरी बना दी। जबकि मेरी भी इसने बनाई और अपनी भी इसने बनाई। इस साथी रोज का दिमाग देखो कितना चलता है। ठीक है, मैं सारे स्क्रीनशॉट वो लगाऊंगी, आज ध्यान से देखना, A to Z स्क्रीनशॉट लगाऊंगी मैं, इसका सारा झूठ का झूठा सामने आ जाएगा। उसके बाद जब मैंने रात तक वीडियो अपलोड की, उसके बाद ये मेरे पास इंस्टा पर मैसेज करती है। जब मैं इसको बोला ना अनब्लॉक कर दे अगर तो सारे सबूत चाहिए, तो इसने मुझे अनब्लॉक किया। उसके बाद पूछती है कौन है ये, तो उसके बाद मैं बताती हूँ कि मुझे क्या पता कौन है ये, पता लगा ले इसका। उसके बाद बहुत सारी चैटिंग होती है। कुछ चैटिंग होने के बाद बोलती है, एक कमेंट आता है, मैसेज आता है कि मैं निंजा नहीं, निंजा का बेटा बोल रहा हूँ। तो हमें पता है इतना कि निंजा कौन है और निंजा का बेटा कैसे बात करता है, निंजा कैसे बात करती है। निंजा तुझे देखते देखते 5-6 महीने हो गए हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि तू कैसे किस लैंग्वेज में बात करती है और तेरा बात करने का जो वे है वो क्या है। मैं फिर भी कहा चलो कोई बात नहीं, इसका बेटा ही बोल रहा होगा। तो बहुत सारी चैटिंग हुई, वो मैं सारी अब डाल दूंगी यहाँ पर। लेकिन मैंने उस चैटिंग के लास्ट में एक बात ये भी बोल दी थी कि तेरी माँ बहुत बड़ी बड़ी झूठी है, उसमें विश्वास नहीं कर सकती। उसने पहले भी मुझसे एक बार इंस्टा पर बात की थी, और बात करने के बाद ये बोल देता कि मैंने तो कोई बात की ही नहीं, परी व्लॉग ने ही मेरी झूठी आईडी बनाई है। तो ये अब भी मुकर सकती है। ठीक है, अब देखो इसने गलती कहाँ कर दी। कहते हैं ना कि भगवान जो है ना वो सच्चे इंसान का हमेशा साथ देता है, और झूठे इंसान का जो झूठ होता है ना वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। तो उसी तरह से आज इसका झूठ भी पकड़ा गया। जब इसने मुझे कल मैसेज किया कौन है ये, मतलब बहुत सारी चैटिंग की, वो सब मैं डाल दूंगी, अभी आप देख लेना सब कुछ। तो इसने क्या करा, वो चैटिंग तो डाल दी।
उसमें तो वो यहाँ पे तो होशियार बन गई थी, उसने चैटिंग डाल दी। लेकिन गलती कहाँ हो गई मैडम से कि जो इसने मेरे पास पहले ऑडियो कॉल की थी वो अभी तक वहीं पर पड़ी हुई थी, उसने वो डिलीट नहीं की। जो उसने 16 फरवरी को 3 बज के कुछ मिनट पे और 5 बज के कुछ मिनट पे मुझे ऑडियो कॉल की हुई थी, वो आज तक इसकी ही ओरिजिनल आईडी पर आज तक पड़ी हुई है। अब मैं इससे अगर ये पूछूं, जब वो फेक आईडी मैंने बनाई थी इंस्टाग्राम पर तेरी, तुझे मालूम ही नहीं था, तूने मुझे सॉरी बोला ही नहीं था, तो वो तेरी ओरिजिनल आईडी पर कहां से तेरी ऑडियो कॉल कहां से आ गई? अब तक तेरी ये ऑडियो कॉल कहां से आ गई? जब तूने तो फेक आईडी मैंने बनाई थी तेरी, तो तेने जो रात ओरिजिनल आईडी से मेरे से बात की वो सारी ऑडियो कहाँ से आ गई तेरी ओरिजिनल आईडी पे? तूने तो मुझसे बात ही नहीं की थी, तूने तो मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं किया था, तूने ऑडियो कॉल ही नहीं की थी, तूने तो सॉरी बोला ही नहीं था। तो फिर ये सारी जो चैटिंग है, जो सारी ऑडियो कॉल्स हैं 16 फरवरी की, वो कहाँ से आ गई सारी? निंजा, जितना सातिर तू बनती है ना उतनी सातिर है नहीं, ठीक है? भगवान ये सब ना भगवान कराता है, हमेशा सच सामने आ ही जाता है। अब ये भी बोल देना कि मैंने तो रात में चैटिंग नहीं की थी, मेरे बेटे ने वो भी इसने की थी, और जब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी ना पिक्चर का, फिर भी बोल देना ये भी इसने की थी, वो जो तेरी आज की ओरिजिनल आईडी पे तेरी पिक्चर अपलोड की हुई है वो भी मैं ही करती हूँ, उस पर जो तेरा यूट्यूब चैनल का लिंक डला हुआ है वो भी तेरा यूट्यूब भी मैं ही चलाती हूँ, है ना? मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए पिछले 5 महीने से एक झूठ को छुपाने के लिए इसने 1000 झूठ बोल दिए, लेकिन आखिर में आज वो झूठ पकड़ा ही गया, क्योंकि झूठ जो है ना वो कभी छिपता नहीं है। अब क्या बोलेगी तू? अब मुझे बता, अब क्या बोलेगी? कि बोलेगी पूरी पब्लिक के सामने वीडियो बना के कि हाँ मैंने ही मैंने परी व्लॉग को सॉरी बोला था, वो मैंने ही अपनी आईडी से बोला था, और फिर मैंने परी व्लॉग को झूठा साबित करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए ये बोल दिया कि परी व्लॉग ने मेरी फेक इंस्टा आईडी बनाकर सॉरी बोला, मैंने इसको सॉरी नहीं बोला था। अब ये फिर से बोलेगी। कर्मों की सजा जो है ना वो भगवान यहाँ ही देता है, अच्छे कर लो बुरे कर लो, उन सबका फल ना यहीं मिलता है। तो इसलिए ना इन सब की गलत फहमियों में ना रहा कर। और अब मैं सारे स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। आप स्क्रीनशॉट देखो। तो फ्रेंड देख लो, ये है इसने पहले भी मुझे 16 फरवरी को 3:25 पे कॉल की थी, 3:26 पे। फिर इसने की थी 5:10 पे, जब इसके डीपी, उसके बाद इसने डीपी चेंज कर दी थी ये साबित करने के लिए कि मैं झूठी हूँ, मैंने झूठी इंस्टाग्राम आईडी बनाई है। और इसने देखो कल भी मुझे इसी आईडी से फ़ोन मैसेज किया है, कौन है, सारी चैटिंग जो हो रही है मेरी वो इसी आईडी से हो रही है। और इसने ये भी बोला है, सारे अच्छे से पढ़ना कमेंट एक एक, कि ये मैं नहीं, मेरा बेटा कर रहा है चैटिंग। मैं ना निंजा का बेटा बोल रहा हूँ। तो सारी चैटिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कितनी सातिद औरत है ये, कितनी बदतमीज औरत है ये। मतलब इसने मुझको फंसाने के लिए, कि मतलब सिर्फ इसने इतना बोला था मुझसे कि इसमें सॉरी बहन, मुझसे गलती हो गई, मैंने सिर्फ व्यूज़ के लिए ये बोल देता नाप शनाप तुम्हारे लिए। और उसके बाद ना इसने क्या करा, जब मैंने बोला लोगों को कि इसने मुझे सॉरी बोल दिया है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और निंजा दीदी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं भी सॉरी बोल देती हूँ, है ना। इसने क्या करा, मेरी अगले दिन ही डीपी चेंज कर दी अपनी इंस्टा आईडी की, और फिर बोलती है कि ना देखो जैसे मैंने इसकी फेक आईडी बनाई है ना, इसने मेरी फेक आईडी बनाकर ये सब कुछ किया है, मैंने कोई सॉरी वोरी नहीं बोला है इसका। जब मैंने इसकी फेक आईडी बना के सब कुछ किया था, तो आज इसी आईडी से मुझसे दोबारा कैसे बात कर रही है? आज इसी आईडी पर इसका यूट्यूब चैनल का लिंक कैसे है? आज इसी आईडी पर ये सारी अब तक भी कॉल पड़ी हुई हैं। ये कहाँ से आई? फिर ये मैंने की, इसका यूट्यूब चैनल भी मैं ही चलाती हूँ, और इसका इंस्टाग्राम भी मैं ही चलाती हूँ क्या? कितनी बड़ी झूठी और साथी औरत है ना। देख लो, जैसे ये भी इंस्टाग्राम चैनल है, ये यूट्यूब का लिंक है, ये भी सब मैं चलाती हूँ। उसका बहुत बड़ी साथी औरत है ये। अब देखा आप लोगों ने कितनी साथी औरत है ये। खुद इतनी बड़ी चालू है, खुद इतनी बड़ी झूठी है, इतनी बड़ी सातिर है ये। अपने चैनल को चलाने के लिए ना किसी हद तक भी गिर सकती है, ठीक है, किसी भी हद तक गिर सकती है औरत अपने चैनल को चलाने के लिए। मुझको एक तरफ बोलती है मुझको कि वीडियो डिलीट कर दे, है ना, दूसरी तरफ मुझे इसने सोशल मीडिया पे बदनाम करके रख दिया कि ये फेक आईडी बनाती है, ये औरतों को बदनाम करती है, जबकि सारी हरकतें खुद करती है, खुद लोगों को बदनाम करती है, खुद फेक आईडी बनाती है ना। और कहती है कि मैं घात लगाऊंगी, मैं ये करूंगी। तो मैंने तुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, ठीक है, तू अभी चली जा और अभी के अभी लगा। तू एक काम कर, मेरे परिवार पे नहीं, मेरे पूरे खानदान पे लगा कर दिखा दे।
कर दे, ठीक है, क्योंकि मैं सच्ची हूँ और मैं डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी तेरे से। जो तुझसे होता हो ना वो कर ले, और बोल सोशल मीडिया पे सबके सामने कि मैंने ही अपनी इंस्टा की झूठी आईडी बनाकर परी व्लॉग को फंसाया था, इसको झूठ बोला था कि इसने मेरी इंस्टा आईडी बनाई। तेरा अंतर आत्मा जानती है कि तू कितनी बड़ी झूठी है, तू कितनी बड़ी सातिर इंसान है। बोलेगी तू पब्लिक के सामने? अब नहीं बोलेगी ना, तू और कोई नई चाल ढूंढ के लाएगी, क्योंकि पता है तू बहुत बड़ी सातिर और बहुत बड़ी घटिया औरत है, तू समझ गई। तेरी मैंने आधी चैटिंग लगाई थी, सारी चैटिंग लगाई भी नहीं थी। और तुम मुझे किस चीज की धमकी देते हो मुझे कि हम कंप्लेन कर? अरे मैं खुद बोल रही हूँ, कर तू कंप्लेन, मेरे ऊपर ही कर दे तू कंप्लेन। अगर मैं सच्ची होंगी ना तो मेरा बाल बाका नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। ना तो इस तरह गंदी लैंग्वेज यूज करती हूँ, ना ही इस तरह झूठ बोलती हूँ। एक तरफ बोलती है कि मेरा बेटा तो है, मैं ना गेट बंद करके बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा कहीं ना सुन ले, और दूसरी तरफ तू अपने बेटे से ही मेरे से चैटिंग कराती है रात को। अपने बेटे को ही बोलती है कि चैटिंग कर इससे, खुद चैटिंग करती है और अपने बेटे को भी बदनाम कर रही है। तुझे कैसा लगा होगा जब मैं अगर तेरा बेटा ही सच में था, जब मैं तेरे बेटे को तेरे स्क्रीनशॉट भेजा कि कैसे कैसे ये बोलती है कि रात को पजामा उतार के सोती है बच्चों के सामने, फिर जब मैंने उसको बोला कि तेरी माँ भी ऐसी सोती है तुम्हारे सामने, तो कैसा लगा उन बच्चों पर? अपनी अपनी सोचती है ना कि चट भी तेरी पट भी तेरी, तू मुझे बदनाम भी कर दे और मैं वीडियो डिलीट भी कर दूँ, तू मुझे झूठी साबित भी कर दे सबके सामने। तूने एक बार पहले बहुत बड़ी गलती की थी मुझे झूठा साबित करके, जबकि मैं झूठी थी नहीं। तूने मुझे पूरी सोशल मीडिया पर बदनाम किया था कि इसने मेरी इंस्टा की फेक आईडी बना के सॉरी बोला, जबकि वो फेक आईडी तूने ही बनाई थी अपनी। और आज मैंने तेरे विद प्रूफ दिखा भी दिया, और ये प्रूफ ना थी भगवान की वजह से मिला है, ठीक है। और मैंने तेरे पे जो कंप्लेन की थी ना कि इसने फेक आईडी, मैंने तेरे पास एक कंप्लेन की थी कि इसने मेरी फेक आईडी बनाई है, इसने अपनी फेक आईडी बनाई, मेरी फेक आईडी बनाई, और इसने ओरिजिनल आईडी से मुझसे बात करके ये बोल दिया कि परी व्लॉग ने ही मेरी फेक आईडी बनाकर मुझसे सॉरी बोला। तूने मुझे बदनाम किया है ना। अब देख, मैंने जो तेरी अभी कंप्लेन की है ना, कल परसों अभी 2-3 दिन पहले की है फोन पर, जैसे तुम बोलते हो कि फोन पर भी कंप्लेन हो जाती है, तो भाई जिसकी पावर होती है ना उसकी फोन पर भी कंप्लेन हो जाती है, ठीक है। आ रही हूँ उत्तराखंड बहुत जल्द, और तेरे ये जो स्क्रीनशॉट है ना, जो तेरी ओरिजिनल आईडी के जो ऑडियो कॉल के स्क्रीनशॉट हैं, ये भी मैंने सेंड कर दिए हैं, ठीक है। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है, कैसे तुझे पता चलता है कि एक औरत को सोशल मीडिया पर झूठी आईडी बनाकर कैसे उसको फंसाया जाता है। अपनी इंस्टा आईडी की खुद ही झूठी, अपना खुद ओरिजिनल आईडी से बात करती है और उसके बाद बोल देती है कि इसने ही मेरी फेक आईडी बनाकर बात की है, मैंने तो उससे बात ही नहीं की। वो ऑडियो कॉल फिर मैंने ही छोड़ दिया है ना, रात जो बात की वो भी मैंने ही की होगी। और तेरे चैनल पे जो तेरा यूट्यूब का लिंक डल रहा है वो भी मैंने ही डाला होगा, वो भी मैं चलाती हूँ। तेरा यूट्यूब है ना, तेरे जो इंस्टा पर रील डली हुई है वो भी मैं ही डालती हूँ, सब कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ ना तेरा। अब देख, तू जो कहती है ना कि अब सारा दूध का दूध और पानी का सामने आएगा, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी उन इंस्पेक्टर अंकल को सेंड कर दिए हैं सारे, कि अंकल देखो उस टाइम पर इसने क्या क्या खेल रखा था मुझे फंसाने के लिए। और आज तक वो ऑडियो इसके चैनल पर पड़ी हुई हैं, इसने मुझे कितने बजकर कितनी मिनट पर किस तारीख को फोन किया था। और फिर बोलती है कि मैंने तो इसको कोई फोन ही नहीं किया, इसने ही झूठी इंस्टा आईडी बनाई मेरी, मैंने तो कोई सॉरी बोला ही नहीं। अब देख तू क्या होता है, ठीक है। बहुत हो गया तेरा तमाशा, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। और अब तू साबित करके, अब भी तू मुझे फंसा रही है बार बार कि इसने ही मेरी फेक आईडी बनाकर, फिर बोलती है कि इसने मेरी फिर से इंस्टा पर फेक आईडी बनाकर और मुझे ना मेरी चैटिंग ये की वो की, इसने ही बनाई है फेक आईडी। अब तू मुझे इस चीज का प्रूफ देगी इस बार कि मैंने तेरी फेक आईडी बनाई है, उसके बाद ही ये वीडियो डिलीट होगी, ठीक है। और बोल पब्लिक के सामने, हिम्मत है तो इतनी सच्ची और तो बोल पब्लिक के सामने कि मैंने कैसे अपनी ओरिजिनल आईडी को फेक आईडी बनाकर परी व्लॉग को बदनाम किया था सोशल मीडिया पर। बेटा सच जो है ना वो सामने जरूर आता है एक ना एक दिन। भगवान जो है ना हमें सच का साथ देता है। और तुम्हें जितनी घात डालनी है, तुम्हें जितनी कंप्लेन करनी है, जो तुमसे होता हो ना वो कर लो। और ये धमकी ना अपनी जेब में रख के घूमना मुझे मत देना, ठीक है। क्योंकि तेरा सच तो अब मैं पब्लिक के सामने लाती हूँ, और विद प्रूफ ना मैंने पुलिस वालों के साथ मिलके बैठकर तेरी वीडियो बनाई उनके सामने, तूने उनके सामने खुद ना बोला कि फेक आईडी मैंने बनाई थी, मैंने परी व्लॉग को बदनाम किया था फरवरी में, तो तब बोलना कि मेरा नाम रश्मि मलिक नहीं है, ठीक है। इतनी सातिर, इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई औरत है ना ये, कि एक बात तो मैं सोचता था चलो ठीक है इसको माफ कर दूं, कोई बात नहीं, लेकिन इसने मुझे, और फिर इसने मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टा से। अगर इतनी सच्ची थी तो मुझे ब्लॉक किया इंस्टा से, छोड़ देती ना मुझको वहां पर ही।
और जब अपने पे आई तो उसने फिर मुझे अनब्लॉक करके फिर चैटिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब ना कोई वीडियो बनाऊंगी, ना कोई चैटिंग करूंगी, ना कोई कमेंट करूंगी, सीधे सीधे तुझसे मैं तेरे उत्तराखंड में मिलूंगी और वहीं आके पुलिस वालों के सामने तेरी वीडियो बनाऊंगी कि तू खुद कबूलेगी क्या सच है क्या झूठ है। इतनी बड़ी सातिर झूठी औरत है और औरों को बोलती है कि बदनाम कर रही है। मैंने कभी बोला तेरे फादर का नाम लेके कि इसकी फला की बेटी और लोगों को कैसे बदनाम करती फिरती है? तू उठाती है मेरे पापा का, बार बार बोल देती है कि ऐसा है कि बेटी देखो कैसे बदनाम करती फिरती है। अब मैं बनाऊं वीडियो, लिखूं तेरे पापा का नाम और बोलूं यहाँ पर कि देखो इसकी बेटी जो है कैसे फेक आईडी बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाती है, लोगों को बदनाम करती है। एक अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ये औरत किस हद तक गिर सकती है मैं बनाऊं? अब शर्म आ रही थोड़ी बहुत तुझे? अब भी नहीं आ रही? मैं कर दूंगी चल तेरी वीडियो डिलीट। बोल पब्लिक के सामने तूने जो फरवरी में कांड किया था ना, उस कांड का सच बता पब्लिक को, क्या खस्ता कैसे तूने अपने आप को सही साबित करने के लिए मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इसने मेरी फेक आईडी बनाकर मुझसे चैटिंग की। कर पब्लिक के सामने ये अनाउंसमेंट, करती हूं तेरी वीडियो डिलीट। पर नहीं करेगी ना तू, क्योंकि तू बहुत गिरी हुई औरत है चैनल चलाने के लिए। तो कुछ पैसों के लिए किस हद तक भी गिर सकती है, ठीक है? और क्या तुम मेरी हिरस करोगे? क्या हिरस करोगे तुम मेरी? कुछ हिरस नहीं कर सकते हो तुम मेरी, ठीक है? जो कि सच्चा इंसान जो होता है ना, वो अकेला ही बहुत होता है। मेरे लिए तो कोई वीडियो नहीं बनाता ना, मैं अकेली वीडियो बनाती हूँ अपने लिए। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, खड़े होने के साथ, लेकिन मैं किसी से नहीं बोला कि कोई मेरे लिए वीडियो बनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मैं अकेली ही बहुत हूँ। सच्चे इंसान को जरूरत नहीं होती है झुंड की, सच्चा आदमी अकेला ही बहुत होता है। झूठे इंसान को जरूरत पड़ती है झुंड की।